नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जी गुरुजी। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत संख्यावाची शब्द, संख्यावाची जिसे हम गिनती भी कहते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक। और आप वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा पेरेंट्स देख रहे होंगे तो वीडियो को अपने बच्चे लोगों को भी दिखाइएगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे अंकों एवं शब्दों में। तो पहला है एकः, एका, एकम। 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एक को बोलते हैं एका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। उसी प्रकार 2 को बोलते हैं पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। उसी प्रकार 3 को बोलते हैं पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिशः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को बोलते हैं पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चत्स्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो यहाँ तक याद रखिएगा, 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद 5 जो है पुल्लिंग में ही चलता है और स्त्रीलिंग में भी नपुंसक लिंग में वही रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो 5 को बोलते हैं पंच, 6 को बोलते हैं षट, 7 को बोलते हैं सप्त, 8 को बोलते हैं अष्ट, 9 को बोलते हैं नौ और 10 को बोलते हैं 10। अब यहाँ तक आप लोग याद रखिए, 10 तक संस्कृत गिनती। उसके बाद फिर आपको एक सूत्र बता रहा हूं याद करने के लिए सरल तरीका। अब 11 को बोलते हैं एकादश। एकादश मतलब 1 धन 10। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे 10 1 11 बोलते हैं। 10 धन 1 बराबर 11, 10 2 12, 10 3 13, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 पहले आता है और 10 बाद में आता है, 2 पहले आता है, 10 बाद में आता है, 3 पहले आता है, 10 बाद में आता है। और उसी के अनुसार यहाँ देखिए एकादश, एकादश मतलब 11, द्वादश, द्वा मतलब 2 और 10 मतलब 10, तो 2 धन 10 बराबर 12, जिसको बोलते हैं द्वादश। 13 त्रय धन 10, त्रयोदश। यहाँ पे त्रय धन 10 आप जानते हैं कि विसर्ग संधि में एक सूत्र है जिसका नाम है ओत्वा। मतलब जैसे मनो रथा होता है, मन धन रथा, उसी प्रकार त्रय धन 10 त्रयोदश हो गया, वो हो गया विसर्ग का। उसी प्रकार रुत्त विसर्ग संधि पढ़े होंगे, रुत्त में चतुर्ध 10, यहाँ पे चतुर हो गया, जैसे भानुरुदिता होता है उसी प्रकार चतुर्दश हो गया, चतुर्धन 10 बराबर चतुर्दश। ये इसको याद रखिए, हर जो इकाई संख्या है, एकः, द्वा या द्वि, त्रयः, चतुः, ये लगते जाता है। 5 6 7 8 9, ये इसको याद रखिए। वो सब में 21 22 23 या 31 32 33 ऐसे सब में ये लगता है, एका द्वि त्रय चतुः। इसको याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद आता है 15, 1 धन 15 बराबर पंच 10। फिर है 16 षट धन 10, षट धन 10। यहाँ पर व्यंजन संधि आप पढ़े होंगे कि क च ट त प, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर ग ज ड द ब वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ट का ड हो गया और सोडस हो गया। तो 16 को सोडस कहते हैं, 17 को सप्तदश कहते हैं, 18 को अष्टदश कहते हैं। अब देखिए 19 9 10 भी लिखते हैं और एकोनविंशति भी लिखते हैं या पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि विंशति 20 है और 20 को 1 ऋण
20 अर्थात 20 में 1 माइनस कर दो तो कितना हुआ 19। अब इसको बोलते हैं एकोन। एकोन मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एकह धन ऊन। ऊन मतलब होता है कम और एक कम 20 अर्थात 19, इसलिए इसको कहते हैं एकोन विंशति। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे 19, 29 39। ये क्या है 39 मतलब 1 कम 40, 29 मतलब 1 कम 30, 19 मतलब 1 कम 20। यहां पर सीधा सीधा हम अंकों की लिखते हैं एक ऊन एकोन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन ऊन, एक ऊन मतलब अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है गुण स्वर संधि, तो एकोन हो गया। इसको याद रखिए, ये सूत्र है। अब देखिए 20 को क्या बोलते हैं विंशति। 1 धन 20 बराबर 21, तो इसको क्या बोलेंगे 1 का 1 और 20 का विंशति, तो एकविंशति हो गया। उसी प्रकार 2 धन 20 बराबर 22, द्वाविंशति। उसी प्रकार 23 त्रिविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षटविंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति और 29 नवविंशति। और इसी को बोलते हैं 30 मतलब 63 और 1 कम 30 बराबर कितना हुआ 29। तो एकोन 63 अर्थात 29, 63 मतलब 30, 29 एकोन 63। अब देखिए 31 31, उसको आप जोड़ते जाइए जैसे मैं बताया था। एक को याद रखिएगा, एका, द्वि को, त्रि को, चतु को, पंच को, षट को, सप्त को, अष्ट को, नौ को, और उसके बाद जो 30 है उसमें लगाते जाइए। जैसे 31 एका 63, 32 द्वि 63, 33 त्रि 63, 34 चतु 63, 35 पंच 63, 36 षट 63, 37 सप्त 63, 38 अष्ट 63, 39 नौ 63, या इसी को 40 को बोलते हैं चत्वारिशत। और 1 कम 40 मतलब कितना हुआ 39। तो 1 कम मतलब एकोन, एक ऊन एकोन, और 40 मतलब चत्वारिशत। 1 कम 40 बराबर कितना हुआ 39। 40 को चत्वारिशत तो बोलते हैं। अब उसके बाद एक 40 अपने को लिखना है या बोलना है, तो 40 एका चत्वारिशत, 42 द्विचत्वारिशत, 43 त्रिचत्वारिशत, 44 चतुर चत्वारिशत, 45 पंचचत्वारिशत, 46 षट चत्वारिशत, 47 सप्त चत्वारिशत, 48 अष्ट चत्वारिशत, 49 नौ चत्वारिशत और 1 कम 50, 50 को बोलते हैं 50, और 1 कम 50 बराबर 49, तो एकोन 50। इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 50 को क्या बोलते हैं 50, 51 एका 50, 52 द्विपंचाशत, 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुर्पंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षटपंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, या 1 कम 60 बराबर एकोन षष्ठी। षष्ठी मतलब होता है 60। उसके बाद 61 एका षष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुर्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षटषष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 नवषष्ठी, या 1 कम 70 बराबर एकोन सप्तति। क्योंकि 70 को सप्तति बोलते हैं, तो 1 कम 70 बराबर एकोन सप्तति भी लिख सकते हैं और 9 षष्ठी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 71 एका सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुर्सप्तति,
75 पंचसप्तति, 76 षट सप्तति, 77 सप्त सप्तति, 78 अष्ट सप्तति, 79 नव सप्तति। या इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 80 को बोलते हैं असति, तो एकोन असति ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 कम 80 बराबर एकोन असति, क्योंकि 80 को असति बोलते हैं। उसी प्रकार 81 एका अस्ति, 82 द्वि अस्ति, 83 त्रि अस्ति, 84 चतुर अस्ति, 85 पंच अस्ति या पंचाशीति भी लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे अ और अ मिल करके आ हो जाएगा, तो पंचाशीति भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 86 षट अस्ति, 87 सप्त अस्ति, या इसको जोड़ सकते हैं सप्ताशीति ऐसे भी लिख सकते हैं। और अष्टाशीति, अष्टाशीति को अष्टाशीति भी लिख सकते हैं। 88 89 नवाशीति, 9 धन अशीति बराबर नवाशीति। इसी को हम बोलते हैं एकोननवति। एकोननवति क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 कम 90 बराबर 89, तो 90 को नवति बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 कम 90 बराबर एकोननवति। तो 90 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? नवति। 91 को एकानवति, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षटनवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नौनवति। और इसी को 99 को बोलते हैं 1 कम 100 बराबर 99। संस्कृत में लिखेंगे एकोन शतम, क्योंकि 100 को संस्कृत में बोलते हैं शतम, तो 1 कम 100 बराबर 99 एकोन शतम। ये हुई आप लोगों का 100 तक जो संस्कृत संख्यावाची शब्द है। अब यदि परीक्षा में आता है 90 को अंकों में लिखे तो आप क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। यदि 90 को संस्कृत संख्यावाची शब्दों में लिखना है तो 90 लिखेंगे। उसी प्रकार यदि कहीं 95 परीक्षा में आया है, 95 को संस्कृत में क्या कहते हैं संख्यावाची लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? पंचनवति। और यदि मान लीजिए परीक्षा में शब्दों में आया है, उसको अंकों में लिखना है, पंचनवति को क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 95 अंकों में लिखेंगे। तो अंकों में शब्दों को लिखना है और शब्दों को अंकों में लिखना है। ये 100 तक गिनती आप लोगों को याद हो जाना चाहिए या याद कर लीजिएगा। उसके बाद मुख्य और बता देता हूं, जिसको आपको एका द्वा ऐसे जोड़ना रहता है। एका द्वा या द्वि या त्रि चतु ऐसे जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 10 को क्या बोलते हैं? 10 संस्कृत में। 20 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? विंशति। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत। 40 को चत्वारिशत, 50 को 50, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90 और 100 को शतम, जो पहले मैं बता चुका हूं। लेकिन ये चीजें जो है इसको याद कर लीजिएगा और कंठस्थ, क्योंकि 10 के बाद 11 को वैसे लिखते जाना, 11 12 जो है एकादश द्वादश, 20 के बाद 21 22 23 ऐसे, तो एकाद्वा त्रि ऐसे जोड़ते जाना है आपको। 30 को त्रिशत बोलते हैं, तो 31 32 33 34 ऐसे आपको जोड़ते जाना है। तो इसको याद रखिए। इसमें 11 लिखना है तो आपको क्या जोड़ना है? एका, इसमें द्वि, 2, त्रि, 3, चतु, 4, 5, 5, षष्ठ, 6, सप्त, 7, अष्ट, 8, 9, यही जोड़ना है आपको सामने में। उसके बाद फिर आपको गिनती 100 तक आप याद कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप लोगों का संख्यावाची शब्द और पूर्णकालिक शब्द को भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 100 के बाद 101 से लेकर के महासंख्य संख्यावाची शब्द का मैं भाग 2 बनाऊंगा, ये भाग 1 है, तो देखते रहिए अभी। अब देखिए पूर्णवाचक शब्द। पूर्णवाचक शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है।
एक को बोलते हैं पुल्लिंग में प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसक लिंग में बोलते हैं प्रथमम। दो को बोलते हैं द्वितीय, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वितीय, नपुंसक लिंग में द्वितीयम। तीन को बोलते हैं तृतीय, स्त्रीलिंग में तृतीय, नपुंसक लिंग में तृतीयम। क्योंकि आप लोग पाठ पढ़े होंगे, पंचमः पाठः, द्वितीय पाठः, तृतीय पाठः, ये पुल्लिंग में आता है। और यदि विभक्ति आप पढ़ते हैं तो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ऐसे जो स्त्रीलिंग में आता है, ये जो है इसका पूर्णवाचक शब्द है। उसी प्रकार चार को पुल्लिंग में चतुर्थः, स्त्रीलिंग में चतुर्थी, नपुंसक लिंग में चतुर्थम। पांच को पुल्लिंग में पंचमः, स्त्रीलिंग में पंचमी, नपुंसक लिंग में पंचम। छह को पुल्लिंग में षष्ठः, स्त्रीलिंग में षष्ठी, नपुंसक लिंग में षष्ठम। सात को पुल्लिंग में सप्तमः, स्त्रीलिंग में सप्तमी, नपुंसक लिंग में सप्तम। आठ को पुल्लिंग में अष्टमः, स्त्रीलिंग में अष्टमी और नपुंसक लिंग में अष्टम। नौ को पुल्लिंग में नवमः, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसक लिंग में नवम। और 10 को बोलते हैं दसमः, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दसवीं, नपुंसक लिंग में दशम। 11 को पुल्लिंग में बोलते हैं एकादशः, स्त्रीलिंग में एकादशी, नपुंसक लिंग में एकादशम। आप लोग सुने होंगे कि तिथि जो है आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, ऐसे बोलते हैं, तो यही है। और पाठ को ये है ना, यह पाठ एकादशा पाठा, द्वादशा पाठा ऐसे बोलते हैं, तो यही है। पुल्लिंग में 12 को द्वादशः, स्त्रीलिंग में द्वादशी, नपुंसक लिंग में द्वादशम। 13 को पुल्लिंग में त्रयोदशः, स्त्रीलिंग में त्रयोदशी या त्रयोदशः बोलते हैं और त्रयोदशम। 14 को चतुर्दशः, चतुर्दशी स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में चतुर्दशम। उसके बाद फिर 15 जो है एक ही लिंग में चलता है, 15, 16, 17, 18, 19, पंचदशा, षोडशः, सप्तदशः, अष्टदशः, एकोनविंशति, इस प्रकार से। तो यह है आप लोगों का संस्कृत का संख्यावाची शब्द और ये जो है पूर्णवाचक शब्द। इसी के साथ आगामी वीडियो में मिलते हैं, देखते रहिए, धन्यवाद।